नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल नीम करोली बाबा में। कामना करते हैं कि आप और आपके परिजन सब स्वस्थ होंगे। आज हम बात करने वाले हैं 4 ऐसे लक्षणों के विषय में जब इस पर हमारी कोई बहुत बड़ी मनोकामना पूरी करने वाले होते हैं, तो क्या हमें कोई ऐसे संकेत मिलते हैं या कैसे हम यह ज्ञात कर सकते हैं कि अब हमारी कोई बड़ी मनोकामना पूरी होने वाली है। चर्चा करने वाले हैं इस क्रमांक में, तो बिना समय गवाए बढ़ते हैं आज के अद्भुत क्रमांक की ओर। श्री महाराज जी की कृपा अनुसार ईश्वर आपके जीवन में कुछ नया उज्जवल करने वाले होते हैं। जब आपको किसी बड़े मुकाम तक पहुंचने वाले होते हैं, तो यह सिर्फ ईश्वर के आदेशों के अंतर्गत आपको कुछ संकेत भेजते हैं। वे संकेत अनेक स्वरूप में हो सकते हैं, बहुत से स्वरूप में संबंधित हो सकते हैं। आप उन्हें कैसे पहचान सकते हैं? आज हम इस विषय में 4 बड़े संकेतों के साथ चर्चा करेंगे। तो पहले अद्भुत संकेत आप सुन लीजिए। पहले अद्भुत संकेत क्या होता है? जब आपका भाग्य पूरी तरह से ईश्वर बदलने की ठान लेते हैं, आपको यह संकेत मिलता है कि अचानक से आप किसी भी प्रतिरूप के व्यक्ति क्यों ना हो, अचानक से आध्यात्मिक आपको अपनी ओर आकर्षित करता है। यानी कि मान लीजिए आप ऐसे व्यक्ति हैं जो ईश्वर में और ईश्वर की बातों में पहले उतना विश्वास नहीं करते थे या कम विश्वास करते थे, लेकिन अचानक से आजकल आप यह अनुभव कर रहे हैं कि आध्यात्मिक अपने आप में एक बहुत बड़ी शक्ति है। आध्यात्मिक आपके जीवन का एक बड़ा हिस्सा बन चुका है। हर समय आप अधिकतम आध्यात्मिक बातों के विषय में चर्चा करना चाहते हैं। आध्यात्मिक विचार आपके मस्तिष्क में आ रहे हैं। आप कि कोई धार्मिक ग्रंथ का अध्ययन कर लिया जाए। आप जा रहे हैं कि इसके विषय में और जानकारी एकत्रित कर ली जाए, तो किसी न किसी फलस्वरूप आप यह जान रहे हैं कि आध्यात्मिक के रास्तों पर चलना ज़्यादा बेहतर होता है। ऐसी मानसिकता जब आप रखने लग जाते हैं, तो समझ लीजिए कि ईश्वर ने आपको चयन कर लिया है कि अब आपके भाग्य की बारी है। आपको जब समय आएगा भविष्य में, वह आपके लिए होगा। निकट भविष्य में बड़ी मनोकामना आपकी पूर्ण होने वाली है। आप इस संकट से अपने जीवन में टटोल कर यह ज्ञात कर सकते हैं कि अब ईश्वर आपका कुछ बहुत अच्छा करने वाले हैं। पहला संकेत आपको इस स्वयंगीत करता है कि आपको क्या क्या यह सब कुछ घट रहा है। अब बढ़ते हैं दूसरे संकेत की ओर। दूसरा संकेत क्या होता है? यह एक दुधारू संकेत है। वह भी अपने आप में बहुत भाग्यशाली है। आपको बताने वाला हूँ दूसरे संकेत में, यदि मान लीजिए किसी इष्ट या देवता पर आपकी बहुत ज़्यादा झुकाव हो जाए या बहुत ज़्यादा आस्था बढ़ जाए। जैसे उदाहरण स्वरूप में मान लीजिए प्रभु श्री राम जी के चरित्र से आप अपने जीवन में बहुत सारी चीज़ों को जोड़ना प्रारंभ करने लग गए, या मान लीजिए प्रभु श्री कृष्ण के जीवन से आप बहुत सारी बातों को अपने जीवन में उतारने लग गए। उनके बहुत से जो आदर्श हैं उन पर आप चलने के लिए प्रेरित हो गए हो। तो मान लीजिए इस प्रकार से यदि आपके जीवन में चीज घटित हो रही है, तो आप समझ लीजिए कि यह समय आपके लिए बड़ा ही भाग्यशाली बनकर आने वाला है, क्योंकि अमोघ इष्ट की जो कृपा है, उनकी जो दैविक शक्ति है, असल में वह कमल करने वाली है आपके जीवन में, क्योंकि वह खुद आपको आकर्षित कर रही हैं। मान लीजिए प्रभु श्री हनुमान जी के प्रति आपकी आस्था बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। पहले आप उतना विश्वास नहीं करते थे, पर अब आपका विश्वास बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो समझ लीजिए कि यह आपने नहीं चुना है, बल्कि उन ईश्वर ने आपको चुन लिया है। वह चाहते हैं कि उनकी यह व्यक्तिगत इच्छा है
कि मेरी इस अमोघ भक्ति में जीवन में मुझे कुछ उद्धार करना है, तो यह बड़ा ही भाग्यशाली संकेत होता है, क्योंकि सूची आपकी आप बहुत समय से प्रभु तलाश कर रहे हैं। लेकिन ऐसा सोचिए कि वह प्रभु स्वयं आपकी तलाश करके आपके जीवन में जो भी उथल पुथल मची हुई है, जो भी परेशानी का अब तक आपका सामना हुआ है, उसको सब ठीक करने के लिए प्रयासरत होना चाह रहे हैं। तो यह कितना भाग्यशाली आपको बनाने वाले हैं। आज के जीवन में ऐसा कुछ अनुभव कर रहे हैं कि यह जीवन जब उधर की ओर आपका बनने वाला है, आपका जीवन भी परेशानियों में अब तक चल रहा है, तो उसका अंत बहुत निकट है, भविष्य में आपको देखना मिलने वाला है। तो यह हो गया दूसरा संकेत। ऐसे प्रतीक अब बात कर लेते हैं तीसरे अद्भुत लक्षण के बारे में। देखिए तीसरा कारण क्या है। यह बहुत सारे लोगों के साथ होता है। बड़े ध्यान से सुनना, आप मेरी बात समझ लीजिए। तीसरा जो संकेत है वह सपनों के माध्यम से आपके जीवन में बहुत से परिवर्तन होते हैं। स्वप्न में जो होता है वह अपने आप में सपनों का एक सपना स्वर्ण शास्त्र करके बड़ा ही पौराणिक ग्रंथ है, जिसमें सपनों के बारे में हमें जानकारी मिलती है। यह कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि आपका निकट भविष्य में होने वाली घटनाएं आपके सपनों के माध्यम से यह पूरी सृष्टि ज्ञात करवाती है। सपनों में यदि आप कुछ अनुभव करते हैं, जैसे बहुत ही जो साधारण तौर पर देखे जाने वाले परिवर्तन हैं, वह यह होते हैं कि सपने में यदि आप किसी इष्ट अपने इस चरणों को, जैसे कि आप प्रभु में आस्था रखते हैं, आपकी कोई शिक्षक जैसे भोलेनाथ जी आपको दर्शन देते हैं, श्री हनुमान जी के दर्शन होंगे, श्री राम जी के दर्शन होंगे। अगर आपको किसी के दर्शन होते हैं तो सामान्य तौर पर देखा जाता है कि जो यह सुभवन है यह बहुत ही बड़ा भाग्यशाली बनने वाला है, क्योंकि देवी देवताओं का सपने में आने का आशय है कि जिन भी देवी देवताओं को अपने स्वप्न में देखा है, जैसे प्रभु श्री राम, श्री हनुमान जी, श्री कृष्ण या देवी माँ का दर्शन अपने सपने में किया है, तो समझ लीजिए कि अमोघ देवी देवताएं आपसे बहुत प्रसन्न है। जिस प्रकार से आप अपने जीवन में चल रहे हैं, इसी प्रकार से आपको अपने जीवन में आगे बढ़ना है। चाहे इस प्रकार का जो सपना है आपको दिखता है, तो आप यह समझ लीजिए कि इसका सीधा संकेत यह होता है कि अमोघ देवी देवताओं आपकी हर कार्य से प्रसन्न हैं। इसलिए स्वर्ण सपने में आकर भी आपको यह कहना चाह रहे हैं कि जिस मार्ग पर आप चल रहे हैं, जिस प्रकार से जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, उसी प्रकार से अपनी गति को बनाए रखें। आप बिल्कुल सही मार्ग पर चल रहे हैं। इसके आश्चर्य के लिए अब आपको सपने में आते हैं और यह आश्वस्त करने के लिए भी आते हैं कि आप बिल्कुल निश्चित हो जाइए, जिस तरीके से आप जीवन में आगे बढ़ रहे हैं आप बिल्कुल सही रास्ता है। कि आपको आपकी प्रिय देवी देवताओं के दर्शन तो हुए, लेकिन उनकी जो आस्था है वह बहुत ही क्रोधित अवस्था में आपके दर्शन कर रही है। तो ठीक इसका विपरीत होगा कि आप जिस प्रकार से जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, आपके उस मार्गदर्शन से, आपके उस कार्य से आपके इष्ट देवता खुश नहीं हैं। आपको पूरी तरीके से परिवर्तित करना होगा अपने कार्यों में, जब जाकर आपको सफलता मिलेगी। और ऐसा कोई कार्य मत करिए सपने में दर्शन होने के बाद जिससे उनको और क्रोधित करते हैं। तो इसलिए यह सपन हमें आगे करते हैं, यह सपन हमें आगे करते हैं आगे के लिए, और साथ साथ आश्रित भी करते हैं कि आप क्या सही और क्या गलत कर रहे हैं। अब बढ़ते हैं चौथे संकेत की ओर। चौथा संकेत सबसे महत्वपूर्ण भाग है। इस क्रमांक का जो चौथा संकेत होता है कि जीवन में जब बहुत ज़्यादा असमंजस की स्थिति बनी हुई है और अचानक से आपके मस्तिष्क में आपको कोई युक्ति या कोई विचार आ जाए कि आज यहाँ पर यह हो गया है कि आपको जिस बात से आप परेशान चल रहे थे, अचानक से उसके प्रति उत्तर स्वरूप में कोई विचार आपके मस्तिष्क में आ जाए, इसके बारे में आपने पहले कभी ना सोचा था।
मान लीजिए आप किसी परेशानी में पड़ चुके हैं, आपको मार्ग पर नहीं मतलब मार्ग नहीं दिख रहा है, किस मार्ग पर आपको चलना है किस पर नहीं, लेकिन अचानक से आपको विचार आ जाए कि जिससे आपको यह मिल जाए कि आपका यह जो युक्ति है, जो आपका विचार है वह इस प्रकार इतना अच्छा है कि आप उस परेशानी का हल मिल जाए और उस परेशानी से आप निकल जाए, तो समझ लीजिए यह बहुत अच्छा संकेत है जो ईश्वर ने आपको दिया है। और यह बात बिल्कुल सत्य है, 100% सत्य है कि ऐसे उपाय, ऐसे विचार जब आपके मस्तिष्क में आते हैं और उनका अनुसरण करके आप निर्णय लेते हैं तो उसे कार्य में आपको कभी भी असफलता नहीं मिल सकती, क्योंकि वह इस अनंत सृष्टि में आपको संकेत मिला है। यह सृष्टि आपको सन्मार्ग की ओर आगे लेकर जाना चाह रही है, इसीलिए वह युक्ति, वह विचार आपके मस्तिष्क में आया है, तो यह संकेत होता है कि यह एक बहुत बड़ा रहस्य है। लेकिन इस प्रकार का जो विचार, इस प्रकार की युक्ति, इस प्रकार का प्रभाव आपके जीवन में यदि अनुभव हो रहा है तो आप किसी भी परेशानी में अपने आप को ना देखें, आप हर परेशानी से आप मुक्त हो जाएंगे। आप पर यह अनुभव हो जाएगा कि किसी जो भी आपका विचार है, आपकी परेशानी, सबसे आप बिल्कुल सुरक्षित हो जाएंगे। 100% आपकी परेशानी दूर हो जाएगी, आपको सफलता मिलना पक्का है। कोई भी आपके सफलता में बीच में रोड़ा नहीं बन सकता। यह थे 4 ऐसे संकेत जिससे कि आपको पता चल सकता है कि आपके अच्छे दिन आने वाले हैं। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अब हम प्रार्थना करते हैं कि बाबा आप पर और आपके परिजनों पर कृपा बनाए रखें और आपकी दिन बहुत अच्छे हों।